नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश कुमार शर्मा आप सभी दर्शकों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आज के मेरे इस वीडियो का विषय है CBSE द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित संदेश लेखन का विस्तृत अध्ययन। तो आइए पाठ का शुभारंभ करते हैं। इस विषय को अच्छी तरह से समझने के लिए मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने संदेश लेखन के इन बिंदुओं पर पढ़ाई की थी, तो आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए संदेश लेखन के अन्य बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। आपके मित्र का एक्सीडेंट हो गया है किंतु आप उनसे मिलने न जा सके। इस संबंध में सांत्वना संदेश देते हुए लगभग 30 से 40 शब्दों में एक संदेश लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। मित्र का एक्सीडेंट होने पर सांत्वना संदेश। दिनांक 2 नवंबर 2020, समय रात्रि 9 बजे। प्रिय मित्र हरीश, मुझे अभी अभी यह समाचार मिला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। मित्र, मेरे पिताजी का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से मैं उनकी देखभाल में व्यस्त हूँ, जिस वजह से तुमसे मिलने नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन तुम इस वक्त सारी चिंताओं को भूलकर सिर्फ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तुम स्वस्थ एवं दीर्घायु रहो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। रविंद्र। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। दशहरे के शुभ अवसर पर शुभकामना संदेश। दिनांक 10 अक्टूबर 2020, समय 8 बजे प्रातः। प्रिय नमित, सदा रहे जीवन में खुशियों का पहरा, आपके लिए शुभ हो पावन दशहरा। दशहरे के शुभ अवसर पर आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दशहरा असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है। आप भी हमेशा विजयी हो, यही ईश्वर से मंगल कामना है। निखिल। अगला उदाहरण है। राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चयनित होने के लिए मित्र को बधाई संदेश लिखिए। बधाई संदेश। दिनांक 2 अप्रैल 2020, समय 8 बजे प्रातः। प्रिय आदित्य, शाम को तुम्हें टेलीविजन पर देखा। तुम्हारी उपलब्धि के विषय में पता चला। राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में तुम्हारा चयन हो गया है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मित्र, तुम अपने माता पिता का और देश का नाम ऐसे ही रोशन करते रहो। राहुल। अगला है। नाना जी के निधन पर शोक संदेश लिखिए। शोक संदेश। दिनांक 27 फरवरी 2020, समय 8 बजे प्रातः। अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे नाना जी का निधन आज सुबह 5 बजे हो गया। उनकी उठावनी कल सुबह 28 मार्च को हमारे निवास स्थान 17 रामकृष्णपुरम पर होगी। शोकाकुल मनीष, पौत्र एवं समस्त शोकाकुल परिवार। अगला उदाहरण है। होली के त्योहार पर मित्र को शुभकामना संदेश लिखिए। इसका उत्तर है। होली के त्योहार पर शुभकामना संदेश। दिनांक 9 मार्च 2020, समय 8 बजे प्रातः। प्रिय शशि, प्यार का रंग और आपकी मीठी बोली, मुबारक हो आपको रंग बिरंगी होली। आपको और आपके परिवार को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपके जीवन में हमेशा प्यार और होती रहे खुशियों की बौछार। अदिति। अगला उदाहरण है। दूसरे शहर में रहने वाले आपके मित्र की बहन के विवाह का निमंत्रण आपको मिला है। आप अपने मित्र को
एक शुभकामना संदेश लिखिए। इसका उत्तर है शुभकामना संदेश। दिनांक 10/10/2020, समय 3 बजे। दीपक, रमा दीदी के विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके माथे की बिंदिया सदा चमकती रहे और हाथों की मेहंदी महकती रहे। उनका नया जीवन सुखमय और मंगलमय हो। मुकेश। अगला है, आपके बड़े भाई मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। प्रवेश परीक्षा में वे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए संदेश तैयार कीजिए। शुभकामना संदेश। दिनांक 11/10/2020, समय सुबह 9 बजे। भाई साहब, ईश्वर से प्रार्थना है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा में आप बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो और आपको प्रवेश देश के किसी प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में हो, जिससे आप एक अच्छे डॉक्टर बनकर देश की सेवा कर सकें। मिथुन। अगला है, अपने दोस्त को आने वाली ईद की शुभकामनाएं देते हुए एक संदेश तैयार कीजिए। शुभकामना संदेश। दिनांक 13/11/2020, समय 11 बजे रात्रि। हमीद। चांद की चांदनी करे रोशन आपको, ये हवा भी महका दे आपको। जो चाहते हो मांग लो खुदा से, मेरी दुआ है सब मिल जाए आपको। ईद मुबारक। सलमान। अगला उदाहरण है, विदेश में रहने वाले अपने बड़े भाई को आने वाली दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए संदेश तैयार कीजिए। शुभकामना संदेश। दिनांक 21/11/2020, समय सुबह 10 बजे। भाई साहब, झिलमिलाते दीपों की रोशनी से प्रकाशित दीपावली का यह पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों की बरसात लेकर आए और आपका जीवन सदा जगमगाता रहे। शुभ दीपावली। अनुज। अगला उदाहरण देखिए, आप अपने रूममेट की अनुपस्थिति में अस्पताल आए थे और भर्ती हो गए, अतः मित्र को सूचित करने के लिए एक संदेश लिखिए। संदेश। दिनांक 14/10/2020, समय दोपहर 2:30 बजे। मीना, तुम्हें यह तो ज्ञात ही है कि मुझे 2 दिन से बुखार आ रहा था। आज वार्डन ने मुझे कॉलेज वाहन से अस्पताल भिजवाया था। टेस्ट होने के बाद पता चला कि मुझे डेंगू हो गया है, अतः मुझे 1 सप्ताह के लिए एडमिट कर लिया गया है। सुनीता। अगला उदाहरण देखिए, महाशिवरात्रि पर सभी मित्रों को शुभकामनाएं संदेश लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। महाशिवरात्रि पर शुभकामना संदेश। दिनांक 11 मार्च 2021, समय सुबह 5 बजे। प्रिय मित्रों, शिव की महिमा अपरंपार, शिव करते सबका उद्धार। उनकी कृपा आप पर सदा बनी रहे और आपके जीवन में आए खुशियां हजार। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आपको एवं आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। दिनेश कुमार शर्मा एवं परिवार। अब आगे चलते हैं, सूचना और संदेश लेखन में अंतर से कई बार विद्यार्थी पूछ बैठते हैं कि सर, सूचना और संदेश दिखने में एक जैसे दिखाई देते हैं, तो उनमें अंतर क्या है। आज मैं आपको यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि दोनों में अंतर है। वो क्या अंतर है, उसके कुछ बिंदु यहाँ इस प्रकार हैं। पहला बिंदु है कि सूचना पूरी तरह से औपचारिक होती है। याद रखिए कि सूचना जो है वो औपचारिक होती है, लेकिन संदेश अनौपचारिक भी हो सकता है। यानी वो औपचारिक तो होता ही है, अनौपचारिक भी हो सकता है।
और दूसरा बिंदु है सूचना। अधिकतर सूचनाएं सार्वजनिक होती हैं, ठीक है, लेकिन संदेश वैयक्तिक होते हैं, वो पर्सन टू पर्सन जाए जाते हैं, यानी आप संदेश किसी परिचित व्यक्ति को ही भेज रहे होते हैं। तीसरा बिंदु है सूचना में स्थान, समय, प्रेषक, विषय आदि लिखे जाते हैं, जबकि संदेश में स्थान और विषय की आवश्यकता नहीं होती। चौथा बिंदु है सूचना सब पढ़ सकते हैं, अनजान भी, अज्ञात भी, असंबंधित व्यक्ति भी, लेकिन संदेश केवल जानकार, निकटस्थ, ज्ञात और संबंधी को ही भेजा जाता है, यानी आप जिसको जानते हैं, पहचानते हैं, आप उसी को ही संदेश भेजते हैं, लेकिन सूचना सभी के लिए होती है। पांचवा बिंदु है कि सूचना औपचारिक कार्यालयीय शब्दावली होती है, लेकिन संदेश विषयानुसार, सौंदर्यात्मक, भावात्मक, सरल हो सकती है। छठा है कि सूचना में चित्रों की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसे सरल बॉक्स में दिया जाता है, जबकि संदेश आउटलाइंस, रेखाचित्र, बॉर्डर बनाया जा सकता है, साधारण बॉक्स में भी दिया जा सकता है। विषय के आधार पर हम इसको भेज सकते हैं। अगर वीडियो से लाभ हुआ हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इस जानकारी को शेयर कीजिए। और आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और हिंदी भाषा से संबंधित नवीनतम जानकारी, क्विज, पाठों के एनिमेटेड वीडियो, कविताओं के सरलार्थ और पाठ के प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।